रहता है। फिलहाल इस घटना के बाद से ही हाफिज की जेल में उसकी सेल की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि उसका करीबी जो उसका राइट हैंड बताया जाता है वो ढेर सी बात है। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया वो देखने। हमलावरों की जय हो। पर इस बार अज्ञात हमलावरों ने जो प्रिसीजन दिखाई है, जो टेक्निक दिखाई है, वो बेसिकली मुसाद को मैच करती है। लोग कह रहे हैं हम सरेंडर करके गले में हाथ डालते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेडर आए। लेकिन हमारे फैशन है जिहाद, और एक टूल हमारे हाथ में आ गया है, पता नहीं वो नया सोशल मीडिया पे ट्वीट होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या इस तरह? तो ये एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के नमस्कार दोस्तों, अब एक बात आप नोट कर लीजिए। कभी भी ये न्यूज़ आ सकती है कि हाफिज सईद को टपका दिया गया है। कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि मौलाना मसूद अजहर, लखवी या फिर दाऊद इब्राहिम, किसी को भी, टाइगर मेमन, किसी को भी यहाँ पर सिचुएशन उसकी ये हो गई है कि भाई वो चिथड़ों में मिला है या फिर गोली लगी है उसे। क्योंकि ये जो अज्ञात हमलावर है ना, वो पाकिस्तान में जाकर कोहराम मचा रहे हैं और सिचुएशन इतनी टाइट करके रखी है उन्होंने कि भाई उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले, अब अगर आप 24 घंटों का काउंट करो तो 2 से 3 हमले हो गए हैं। एक तरफ टीटीपी है जो एक मौका नहीं जाने देती, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए कुछ ना कुछ हफ्ते में 2-3 न्यूज़ आती है। और ऊपर से ये जो तीसरा फ्रंट खुला है अज्ञात हमलावरों का, कि भाई जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एक्टिविटी करके पाकिस्तान में जाकर छिपे थे, उन लोगों को ढूंढ कर मारा जा रहा है। और ये बात आप लिख के ले लीजिए कि हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की हर समय पर सिक्योरिटी बढ़ती रही होगी। जब जब कोई लोग मरता है तब। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब इस बार कौन गया? इस बार लश्कर तैयबा के कमांडर ख्वाजा शाहिद किस तरीके से उठाया गया। इन्होंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदे। इनके साथ में 5 से 6 लोग थे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद कर नीलम वाली की एक शॉप में ये गए, पर ये वापस लौट के नहीं आए। वो 5 से 6 लोग वापस नजर आने लगे। जब इनके आस पड़ोस के लोग, इनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने तब शक जाहिर करना शुरू किया कि ही इज मिसिंग, तब पता चला कि 3 दिन से इनके वेयर अबाउट्स कहीं पता नहीं चल रहे, कोई लिंक्स एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, कोई कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश नहीं कर रहे। ये जो किडनैपिंग की गई है ये मार्वलस है, फैंटास्टिक है, बहुत मारी बंदा उड़ गया। पर जब बंदा कुछ उगलने वाला हो, कुछ लिंक्स देने वाला हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करने वाला हो, तो मारना नहीं चाहिए पहले। अब हाफिज सईद के बेटे का ही केस उठा लीजिए। अज्ञात लोगों ने उन्हें उठा लिया था। मैंने सुना बहुत इंफॉर्मेशन उन्होंने तोते की तरह टप 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 निकाली। उसके बाद जब काम हो गया तो फिर उनकी आईएसआई वाले उनको कहीं से ढूंढ लाए, उनकी बॉडी को। अब लश्कर तैयबा में इस वक्त प्रॉब्लम क्या चल रही है? लश्कर तैयबा में कहा जा रहा है 2 से 3 फ्रैक्शंस हैं जी, 2 मिनिमम और 3 की बात भी चल रही है। और ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में लड़ मरने को तैयार हैं और ये टेक ओवर करना चाहते हैं लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा के पास फंडिंग कहां से? सभी को पता है, सऊदी वाज द वन व्हिच क्रिएटेड इट। अब फंड्स ड्राई अप हो रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसको टेक ओवर कर लिया जाए। ये कहानी चल रही है पीछे से। तो जब ये अज्ञात बंदूकधारी, ये अज्ञात हमलावर इनको लेकर गए हैं, तो शाहिद या शहीद क्या क्या उगलेंगे, क्या क्या राज बताएंगे, हाफिज सईद के किन किन ठिकानों की इंफॉर्मेशन देंगे, वो सोचने वाली बात है। पर उस आगे बढ़े अंबर, हमारे पाकिस्तान के अंदर लफ्ज जिहाद एक फैशन बन चुका है। अगर इनसे पूछा जाए जिहाद का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, किसी को नहीं पता। और इनके डीएनए में भी जिहाद है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहां से हूं। हम लोग तो पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी शार्टी। हम लोग म्यूजिक, गाना, डांस आवाज करने के चक्कर में रहते हैं। हम जिहाद, हमने अफगानी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, जो इनके खिलाफ जिहाद करेंगे, इनके साथ जाएंगे। हमने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था। ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे बता देना अगर वो गलत है तो मैं डिबेट करता हूं उनके साथ। हमने तो आज तक किसी के खिलाफ जिहाद, भाई हम तो पत्थर भी नहीं उठाते, और फलस्तीन तो फिर पत्थर उठा के मार लेते हैं। हम तो सरेंडर करते हैं। हम सरेंडर करके गले में हाथ डालते हैं उनके, जो भी फॉरेन इन्वेडर आए।
लेकिन हमारे फैशन है जिहाद, और एक टूल हमारे हाथ में आ गया है, पता नहीं वो नया सोशल मीडिया पे ट्वीट, उस पे हर बच्चा उर्दू में ट्वीट कर रहा है, इंग्लिश में भी नहीं ट्वीट आते, ट्वीट के स्पेलिंग भी नहीं आते हमारी। होते हैं क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर। और तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग रहता है। फिलहाल इस घटना के बाद से ही हाफिज की जेल में उसकी सेल की सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि उसका करीबी जो उसका राइट हैंड बताया जाता है वो ढेर सर पर, और ऐसे में अब जेल में बंद हाफिज की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जो खुफिया संगठनों का अनुमान है। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद अब इस संगठन में आखिरकार किसकी चले, कौन इसकी कमान संभाले, और इसीलिए ये वर्चस्व की लड़ाई अब यहां तक पहुंची है कि वो एक दूसरे की जान लेने को बेताब हैं। लश्कर प्रमुख के सहयोगी का खात्मा, कौन मारकर चला गया किसी को पता नहीं चलता है, और खुद क्या आईएसआई इंटेलिजेंस को दे रही है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बात ये भी निकल कर आ रही है कि खुद आईएसआई ही इंटेलिजेंस दे रही है, खुद आईएसआई के ही ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त लश्कर तैयबा के वेयर अबाउट्स दे रही है। कहा जा रहा है अनऑफिशियल फिगर लश्कर तैयबा की तरफ से 25 लोग मारे गए अभी तक, अनऑफिशियल फिगर मोटा मोटा, बट ऑफिशियली 12 से 13 कंफर्म हो चुके हैं, सॉरी 12 कंफर्म हो चुके हैं अभी तक के, और सबके सब थैंक्स टू अज्ञात हमलावर। अब मोसाद तो इजराइल से आएगी नहीं यहाँ पे इनको मारने के लिए, तो आसपास की कोई एजेंसी होगी, या तो खुद आईएसआई होगी, या फिर कहते हैं वी डू नॉट हैव एविडेंस कि हो सकता है रॉ कर रही हो, एंड वी हैव ऑल द राइट्स टू डू दैट, व्हाई नॉट। ये बंदा जिसने हमारे देश के 5 सोल्जर्स को मारा, मैं बोलती हूँ एक भारतीय को भी मारा ना, इजरायली स्टाइल में ऐसा होना चाहिए कि ढूंढ ढूंढ कर जब तक ना न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ना इनका सर फोड़ दिया जाए, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज सईद की जो रहाइश का आई थिंक लाहौर में जॉर्ज टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था, एंड दे जिन्होंने ये करवाया था उनको ये समझ थी कि हाफिज सईद इस जगह पे है, और इधर जाने के लिए आपको 1000 बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं, दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं, एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं ये अलहदा लगे हुए हैं। अब हमने किस किस को फॉलो अप करना है? 2 दिन पहले तो हम फॉलो अप कर रहे थे टीटीपी को, उससे पहले हम फॉलो अप करेंगे जी बलोच मिलिटेंट्स को, उससे पहले आप फॉलो अप करेंगे जी दाइश लगी हुई है, एंड देन ये जो साइलेंट किलर्स हैं इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? ये नहीं है कि जो रियासत के अदारे हैं उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, दे डेफिनेटली हैव एन आंसर एंड दे मस्ट बी शेयरिंग, और ये एक हलचल मची होगी इस वक्त। सो ये देखें, इफ पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है कि जी किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है, और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है, ठीक है, और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट,
इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द कि जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट, वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं